हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए आप अपना अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आपको पता ही है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस के ऊपर ही है। अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और हमें ये भी देखना है कि हमें कितना पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है और जीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि जीएस के 50% पोर्शन जीएस का हमारा आ रहा है एग्ज़ाम में। तो मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बताया था कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले एक बार आपको स्टोन एज के बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले लाइफ कैसी थी, उस वक्त लोग कैसे रहते थे और हंटिंग के लिए क्या करते थे, अपने जो टूल्स या वेपन्स बनाते थे उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। खैर, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही चीज़ है। पहली बात, हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोदा जा रहा था, जब उसके एविडेंस मिल रहे थे, उसको एक्सकेवेट किया जा रहा था, तो उस वक्त हड़प्पन जो पहली साइट थी वो पहली साइट थी जिसके नाम से हमने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद मोहनजोदारो मिली, फिर उसके बाद लोथल मिली, कालीबंगन मिली, इसके बाद हमें रोपर मिला। रोपर तो काफ़ी बाद में मिला, लेकिन ये जो साइट्स है, इन साइट्स के नाम पर फिर हमने क्या किया, ये तो पहली साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से बोलने लगे, या फिर क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि एक नई रिवर मिली जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर है वो हमें उसके आसपास मिली, उसके आसपास बहुत सारी साइट्स मिली। रावी रिवर के आसपास हमें साइट्स मिली, सतलज रिवर के हमें आसपास साइट मिली। फिर हम खोदते गए राजस्थान तक का, फिर गुजरात में लोथल मिली, फिर हमें राजस्थान में कालीबंगन मिली। इधर हम ईस्ट की तरफ गए तो हमें आलिमगीरपुर, मेरठ के आसपास जो है हिंडन रिवर के आसपास हमें आलिमगीरपुर साइट मिली। उसके बाद हम साउथ में गए, दैमाबाद मिली। हम नॉर्थ में गए, जम्मू कश्मीर में साइट मिली। तो ऐसे ही पाकिस्तान साइड में काफ़ी, बलूचिस्तान तक हमें काफ़ी साइट मिली, अफ़गानिस्तान तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिलती है। तो ये तो नाम हुआ कि हम क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पहली साइट थी जो कि हमने एक्सकेवेट की, जो कि हमें पहली मिली इंडस वैली के आसपास। अब हम बात करें तो देखिए, हम जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के, और हम उसमें वही चीज़ पढ़ाई करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसकी हमें फाइंडिंग कहाँ से मिली, मतलब उस वक्त जो एग्रीकल्चर हुआ था उस टाइम पे, जो कृषि की हम बात करें, कृषि के एविडेंस हमें कैसे मिलते हैं, तो उसके जो है पहले तो हमें वहाँ पर बुल के रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जो सील्स है वहाँ पर, जब सील मिली थी तो सील्स पर बुल था, मतलब जो बैल था या सांड था। और दूसरा हमें टेराकोटा टॉयज़ मिले, जो थे मिट्टी के बने हुए, चूने के बने हुए जो टॉयज़ है वो हमें दिखाई देते हैं। दूसरा हमें जो बनावली है, बनावली एक साइट थी, जैसे हड़प्पन साइट है ऐसी एक बनावली साइट थी जो कि हड़प्पन इसमें राजस्थान में साइट हमें मिलती है बनावली। उसमें हमें प्लो के जो हल है, हल के एविडेंस दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त एग्रीकल्चर प्रिवेल करता था, एग्रीकल्चर उस वक्त लोग कृषि में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। इसके अलावा हमें जुते हुए खेत के एविडेंस मिलते हैं। कालीबंगन एक साइट है जो कि राजस्थान में है, उसमें हमें जुते हुए खेत के एविडेंस दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन जो था वहाँ पर हमें सेमी एरिड, क्योंकि जो हड़प्पन साइट है वो बड़ी सेमी एरिड दिखाई दे रही थी हमें, बड़ी सेमी एरिड थी, मतलब जो है ना तो पूरी बंजर थी और ना ही पूर्ण रूप से फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। दूसरा हमें कैनाल्स, नहर के भी हमें जो है एविडेंस दिखाई देते हैं। अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र है, एक साइट है
श्रुतगढ़ी, उसके अंदर हमें नहर के एविडेंस दिखाई देते हैं, हमें कैनाल्स के एविडेंस दिखाई देते हैं सुतकंगड़ी में, हमें जो अफ़गानिस्तान में है। इसके अलावा वाटर रिजर्वेयर धोलावीरा जो है राजस्थान में है, जो कि हमें राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे है। यहाँ पे हमें वाटर रिजर्वेयर्स के एविडेंस दिखाई देते हैं। तो वाटर रिजर्वेयर हुआ, कैनाल्स हुई और सेमी एरिड क्षेत्र हड़प्पा का हुआ। तो ये दर्शाता है कि उस टाइम पर लोग जो है कृषि भी करते थे और इरिगेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो भी उनको प्रोवाइड की गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की पब्लिक को। इसके अलावा अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, देखिए पहले हमने एग्रीकल्चर की बात की, फिर हमने इरिगेशन की बात की, अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग की कि टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग जो थी, अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। और मोस्टली जो भी साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड थी। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे जो धोलावीरा है, धोलावीरा सिटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो जो 2 पार्ट थे मोहनजोदाड़ो की सिटी जो डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, एक को बोलते थे सिटेडल और दूसरा था हमारा लोअर टाउन। जो सिटेडल था, सिटेडल एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। जो सिटेडल जो टाउन था वो एक उठे हुए रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, और जो लोअर टाउन था वो थोड़े नीचे था, यानी कि थोड़ा बिलो प्लेटफॉर्म था, मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे वो था। तो कहीं ना कहीं वो शो करता है कि थोड़ा वहाँ आपस में, देखिए अब हमें जोड़ना भी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है उस वक्त की जो सामाजिक संरचना थी हमें वो भी देखनी है। तो जो अपर टाउन और लोअर टाउन 2 पार्ट में हड़प्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट्स डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, 2 टाउन्स में, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटेडल बोलते थे, लोअर टाउन को जो है वो जो लोअर टाउन है और अपर टाउन है, जो लोअर टाउन है वो प्लेटफॉर्म के नीचे हुआ करता था। तो ये दिखाता है कि शायद उस वक्त थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहा हो, मतलब जो इलीट क्लास थी, जो ग्रेट बड़े लोग थे या फिर जो रिच पीपल थे वे अपर टाउन में रहते हो, और जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे या एवरेज फैमिली, मीडियम जो मिडिल फैमिली थी वो शायद लोअर टाउन में रहती हो। तो एक हमें सिम्टम, ये एविडेंस दिखाई देता है। दूसरा, जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग ग्रिड पैटर्न में डिवाइडेड थी, मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में डिवाइडेड थी ग्रिड। इसके बाद जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग कुछ इस तरीके थी, जो ग्रिड बनते हैं ना रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में, इस टाइप से हमें वहाँ पर टाउन प्लानिंग दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल की, जो लोथल एक साइट है गुजरात में, इसमें हम देखें तो इसमें भी जो सिटी थी वो डिवाइडेड थी, बट अगर हम बाकी साइट्स में देखें तो वहाँ पर जो इनका टाउन हुआ करता था वो फोर्टिफाइड हुआ करता था, मतलब किलाबंदी उसकी हुआ करती थी, किलाबंदी हुआ करती थी और उसका वो पूरी उसमें चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी, फोर्ट टाइप बना होता था। लेकिन लोथल में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, वहाँ टाउन प्लानिंग थी और टाउन इस तरीके से डिवाइडेड थे अपर और लोअर में, बट फोर्टिफाइड नहीं थे, मतलब उन्हें किलाबंदी नहीं की हुई थी। इसके अलावा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, उस वक्त के जो घर है, हमें उसमें विंडो नहीं मिलती, और जो घर थे, घर मेन रोड पर उनका गेट नहीं हुआ करता था। तो ये कहीं शो करता है कि ये स्वच्छता में कितना ध्यान रखते थे, कितने हाइजीनिक थे। देखिए हम सोशल स्ट्रक्चर भी हम साथ साथ देखते चल रहे हैं कि कितने साफ़ सफाई में कितना ध्यान रखते थे। इसके अलावा नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो कुछ नालियाँ कुछ ऐसी थी जो कि पक्की ईंट की बनी हुई थी, मतलब उसके नीचे ईंट बिछी हुई थी, कुछ ऐसी थी जो कि कच्ची ईंट उसमें बिछी हुई थी नालियों में। इसके अलावा हम बात करें तो ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्विमिंग पूल हम बोल सकते हैं ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है हमें, यानी कि मोहनजोदाड़ो में भी अपर टाउन में मिलता है, सिटेडल में मिलता है। तो ये शो करता है कि हो सकता है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि जो बड़े लोग थे वे मोहनजोदाड़ो में मतलब अपर टाउन में रह रहे थे, और वहीं पर हमें सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, एविडेंस दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर ग्रेट बाथ भी था। और ग्रेट बाथ के चारों तरफ छोटे छोटे रूम्स थे। ये रूम्स शो करते हैं
कि हो सकता है कि ये चेंज करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए ये रूम्स बनाए गए हो। तो ये था उनकी टाउन प्लानिंग। इसके अलावा हमें ग्रेव्स भी मिलती है, हमें ग्रेव्स भी मिलती है। ये जो ग्रेव्स है वो इस टाइप से है कि ये शो करता है कि ये अपने जो डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज कैसे करते थे। तो ग्रेवरी उसमें नीचे दफनाकर वे जो है डेड बॉडी को डिस्पोज किया करते थे। इसके अलावा अगर हम क्राफ्ट्स की बात करें तो चुनहुदुडो एक साइट है राजस्थान में, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। चुनहुदुडो राजस्थान में एक साइट है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जहाँ पर हाथों से बने हस्तशिल्प का काम हुआ करता था। वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के हमें आइटम्स मिलते हैं। और जो लोथल है जो गुजरात में है, वहाँ मोतियों की माला बनती थी, वहाँ बीड मेकिंग हुआ करती थी, क्योंकि गुजरात में जो है वो समुद्र के किनारे हुआ करता था। और लोथल में डॉकयार्ड भी थी, एक पोर्ट हम बोल सकते हैं, वहाँ पोर्ट भी था, तो वहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। इसके अलावा जो बालाकोट है, बालाकोट गुजरात में है, कोस्टल एरिया पे ही, वहाँ पर शंख बनते थे, शैल, जो शैल फॉर्मेशन हुआ करती थी। तो ये हैंडीक्राफ्ट थे कुछ हमें सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो थे मेन हमारे कौन से थे, चुनहुदुडो था, लोथल था और बालाकोट था। अब हम छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इसमें मेसोपोटामिया में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चलो वो करने से पहले हम थोड़ा सील्स और देख लेते हैं कि उस वक्त सील्स कैसी हुआ करती थी। तो सील्स एक्चुअली पता ही है आपको, सील हुआ करती थी। तो जो सील्स थी वो ट्रेड में यूज होती थी, व्यापार में उसका प्रयोग होता था। सील्स के ऊपर पिक्चर्स बनी हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए हमने परसीव किया है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील मेसोपोटामिया में, इराक में मिलती है, तो हम थोड़ा ये सेंस लगा लेंगे कि हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था आपस में दोनों का व्यापार हुआ हो, दोनों लिंक्ड हो आपस में ट्रेड से। तो अब मेसोपोटामिया क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पैरेलल एक सिविलाइजेशन थी, जो कि इराक और ईरान के जो क्षेत्र है उसमें ये प्रिवेल करती थी। और मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वो मैंने बताया आपको इराक में है, और वहाँ पर कई सील्स मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके अलावा जो सील्स थी मैंने बताया पिक्टोग्राफिक सील्स हुआ करती थी, मतलब उस पर पिक्चर्स बनी होती थी। इसके अलावा एक सील थी जिसके ऊपर प्रोटो शिवा बना था, पशुपति लॉर्ड बने थे, मतलब एक इमेज थी जो भगवान शिव की तरह दिखती थी। तो हमने इमेज था ऐसे परसीव कर लिया कि हो सकता है उस वक्त भगवान शिव की पूजा होती हो। इसके अलावा कुछ सील्स ऐसी थी जिस पर मछली, बुल्स और जो है ऐसी पिक्चर मिली, जानवरों की पिक्चर मिली, एनिमल्स की पिक्चर मिलती है। इसके अलावा जो है जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी, जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो ऐसी है कि वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। वो जो है राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, बड़ी एनिग्मेटिक थी, बड़ी कंफ्यूजिंग थी, मतलब हमें वो ईजिली समझ में नहीं आ रही। और यही कारण है कि हम आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो हम आज तक समझ नहीं पाए, आज तक हम उसको समझ नहीं पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वहाँ पर वेट थे, जो बाट हुआ करते थे, वे क्यूबिकल फॉर्म के हुआ करते थे, क्यूबिकल शेप के बनते थे। अब बात करते हैं कि इस जो सिविलाइजेशन है इसका ये नष्ट कैसे हुई, एंड कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का। तो मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनकी अलग अलग थ्योरी है। एक थिंकर हुआ करते थे क्या नाम है, ओरेल स्टेइन। ओरेल स्टेइन बोलते हैं कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो और उस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई हो। लेकिन हम ओरेल स्टेइन की इस बात को हम इसलिए जो है 100% सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ भी होगा तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी साइट उसमें ख़त्म हो जाएगी। कुछ जो है कुछ तो वहाँ बचता, कुछ तो एविडेंस बचते, या कुछ जगह तो लोग सर्वाइव कर पाते। तो ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई क्लाइमेट चेंज से।
वीएन मिश्र जी बोलते हैं, एक हिस्टोरियन थे वीएन मिश्र, वे बोलते हैं कि कुछ जियोलॉजिकल चेंजेज आए होंगे, मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ परिवर्तन आया होगा, जिस वजह से जो है वीएन मिश्र जी की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नष्ट हो गई। मिश्र जी को ऐसा लगता है। इसके अलावा डेलेस बोलता है, डेलेस भी हिस्टोरियन थे, वो कह रहे नहीं भाई कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस रहे होंगे, कुछ जो है ज्योग्राफिकल चेंजेस रहे होंगे, जिसकी वजह से पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई। अब वैसे क्या सत्य है तो नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर चेंजेस भी आए होंगे, क्लाइमेट चेंज आए होंगे, जियोलॉजिकल चेंज आए होंगे, या फिर ज्योग्राफिकल कुछ चेंज आए होंगे, ज्योग्राफिकल चेंज में मतलब फ्लड आ गया होगा, फेमाइन आ गया होगा, इस टाइप की कुछ जो है डिजास्टर आ गया होगा, ये सब होता है ज्योग्राफिकल चेंजेस। तो खैर जो भी था, लेकिन और जो रीजन्स है, फ्लड मैंने बता दिया, डिफॉरेस्टेशन, कि उस टाइम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, हो सकता है लोग खेती के लिए ज़्यादा जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, ज़्यादा खेती करने लगे होंगे, तो उसके लिए सारे पेड़ पौधे सब काट दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर गए, ये भी एक थ्योरी हो सकती है। दूसरा, नदियाँ सूख गई होगी, ये भी एक हो सकता है कि नदियाँ सूख गई होगी, नदियाँ सूखने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिला और उनकी जो है डेथ हो गई और इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो गई। एक जो है ये तो कहानी हुई कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमने जो है इसमें क्या पढ़ा अभी तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उनके आसपास साइट्स कौन सी है, और जो मेन साइट्स है उनकी क्या क्या विशेषताएँ है, और जो इंडस वैली जो सील्स वहाँ पर मिलती थी ट्रेड के लिए उसकी क्या विशेषताएँ है, प्लस हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कैसे हुई, हमने इस बारे में बात की। हम जो है इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा कि जो हमें वहाँ पर जो आइटम्स मिले, मतलब कुछ ज्वेलरी टाइप मिली, वो सब किस टाइप की मिलती है। तो हमें जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में हमें मिलता है एक बियर्डेड मैन, मतलब एक आदमी की हमें स्कल्पचर मिलता है, एक तस्वीर मिलती है और स्कल्पचर मिलता है, वो बियर्डेड होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, वो मिलता है मोहनजोदाड़ो में। दूसरा हमें मोहनजोदाड़ो में मिलता है एक प्रीस्ट है, उसने शॉल लपेट रखा है अपने कंधों के ऊपर से, उसको बोलते हैं ड्रेप्ड इन शॉल। ड्रेप्ड इन शॉल जो है हमें जो है ये एक ऐसी इमेज मिलती है। हमें वहाँ पर आर्मलेट्स मिलते हैं, आर्मलेट होते हैं जो हाथों पे पहनते हैं, हमें नेकलेस मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो है हमें कुछ ज्वेलरी मिलती है, कुछ हाउस होल्ड आइटम्स मिलते हैं। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़ा सा हम अगर कंपैरिजन करें मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मेसोपोटामिया जो मैंने बताया इराक में जो प्रिवेल करती थी, और हमें बहुत सारी सील्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें मेसोपोटामिया में मिलती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेसोपोटामिया और आईवीसी आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले तो ये है कि दोनों का टाइम पीरियड एक साथ था, दोनों कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। दूसरा, मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिलती है, और उस सील्स जो है उस पर बुल्स बने होते हैं, जो कि हमें सील्स यहाँ पर मिलती है, सेम हमें वहाँ भी मिलती है। इसके अलावा हमें जो है जो स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया की, वो जो है अगर बात करें तो वो तो डेसिपर हो चुकी है, मतलब वो तो पढ़ी जा चुकी है, हमने समझ लिया है और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओमान था, ओमान को बोलते थे मगन। जो ओमान था, ओमान में जो है हमें एक जार मिलता है, और वो जार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जार था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जार मिलता है, जग आप बोल सकते हो, कोई वेसल बोल सकते हो, वो जो वेसल है वो हमें मिला था मेसोपोटामिया में, और वो ऐसे ही हमें सेम मिला इंडस वैली में। तो हो सकता है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग आए होंगे यहाँ पर, और वे जो है उसमें या तो कोई यहाँ से कोई ऐसा आइटम लेकर गए होंगे, ठीक है ना, कोई ऐसा आइटम लेकर गए होंगे हमारे यहाँ से जो कि हमारे जार में, इंडस वैली के जो जार है वहाँ से मेसोपोटामिया लेकर गए होंगे। तो एक ये दोनों में आपस में लिंक दिखाई देता है। तीसरा है कि जो वेट है, वेट जो है इसके आईवीसी के, वो स्टैंडर्ड सेम हमें मेसोपोटामिया में मिलता है। मेसोपोटामिया में भी हमें वही स्टैंडर्ड मिलता है वेट का, जो कि हमने देखा है किसमें,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा हमें बोट मिलती है, जो है बोट जो हमें फाउंड इन सील्स, जो सील्स है सील्स पर हमें बोट बनी दिखाई देती है, मतलब ऐसी सील्स है जिस पर हमें बोट की पिक्चर बनी दिखाई देती है ऐसी जो है हमें जो है सील्स मिलती है। तो इससे हम परसीव कर सकते हैं, हो सकता है ट्रेड के लिए आपस में इन्होंने उसके लिए यूज़ किया हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया हो। जो बोट हमें मिलती है सील्स पर, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर बोट से लोग अवगत हो चुके थे और बोट से क्या करते, ट्रेड करते थे। तो इसी वजह से हमें जार मिला था कि जार हो सकता है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग आए होंगे, मेसोपोटामिया के यहाँ पर इंडस वैली से कुछ सामान लेकर गए होंगे बोट के थ्रू। तो ऐसे कुछ हमें आइटम्स मिलते हैं। और तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया का कंपेयर या इंटरलिंक आपस में। तो बस हमारा यही था आज। हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी, हमने सील्स के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट्स पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और हमने जो है आपस में उनकी सील्स पढ़ी, प्लस हमने जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमें विशेषताएं मिलती है, जैसे ग्रेट बात है हमें वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं, हमें एग्रीकल्चर के कैनाल्स के जो भी एविडेंस मिलते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा कुछ आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। इसके बाद हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का थोड़ा आर्ट एंड जो स्कल्पचर है उसके बारे में बात करेंगे। हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि उस वक्त आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।